कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो एक सुनसान बिल्डिंग के पास आती है। तभी उसे बिल्डिंग के दरवाजे के पास एक सोने की चैन मिलती है जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। पर तभी उसके चेहरे पर ऊपर से कुछ खून की बूंदें गिरती हैं और तभी उसे ऊपर एक लड़की की डेड बॉडी दिखती है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। फिर अगले सीन में हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ पर उसी लड़की की मौत की न्यूज चल रही थी। पर तभी वो न्यूज बंद हो जाती है और तभी स्कूल का एक गैंग वहाँ का लाइव टेलीकास्ट करता है जिसमें वो लोग प्रिंसिपल की सच्चाई को दिखाने वाले थे। इसके बाद वो प्रिंसिपल के कवर्ड को खोलते हैं जिसमें काफी सारी न्यूड फोटोज होती हैं। ये देखकर प्रिंसिपल को उन पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद जब सिक्योरिटी वहां पर पहुंचती है तो वो गैंग वहां से भाग चुका होता है। हम देखते हैं कि वो गैंग स्कूल के पुरानी बिल्डिंग में जाकर छुपे होते हैं। तभी वहां बाहर एक लड़का लिन आता है जो उन्हें कुछ बताना चाहता था। इसके बाद जब वो लोग खिड़की खोलते हैं तो वो लड़का इन्हें बताता है कि एक लड़की की दर्दनाक मौत हो गई है और उसके स्कूल की एक लड़की इनके स्कूल में शिफ्ट हुई है, इसीलिए जरूर उसे पता होगा कि उसकी मौत कैसे हुई है। ये सुनकर ये सभी लिन के साथ जाते हैं जहां वो उन्हें क्लासरूम में उस लड़की को दिखाता है। अब ये गैंग उस लड़की के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए सुन अपना फोन वहीं छोड़ देता है और उस पर कॉल करता है। फिर जब वो लड़की उस फोन को उठाती है तो सुन उससे कहता है कि वो फोन उसका है और वो उसे वहीं भूल गया था, इसीलिए वो फोन लौटाने के लिए आज रात उसे अपने घर आने को कहता है। इसके बाद रात में वो लड़की फोन लौटाने उसके घर जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो वो सभी उसे घेर लेते हैं। फिर सुन उससे कहता है कि वो उसके साथ एक गेम खेलना चाहता है। जिसके बाद ये सभी उस लड़की रेनबो के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं और उससे उस मरी हुई लड़की के बारे में पूछते हैं। रेनबो इन्हें बताती है कि वो मेरी दोस्त थी और उसकी मौत एक फोन कॉल से हुई थी। इस पर ये कहते हैं कि कौन सा फोन कॉल। इस पर रेनबो कहती है कि वो नंबर है 9999999 और जब कोई इस नंबर पर कॉल करता है तो एक अनजान आदमी कॉल उठाता है और फिर वो उनसे उनकी विश पूछता है और जब वो उनकी विश पूरी कर देता है तो वो उन्हें जान से मार देता है। ये सुनकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर सभी उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन कॉल नहीं लगता। ये देखकर रेनबो वहां से जाने लगती है पर तभी लिन उसे रोकता है। वो रेनबो से पूछता है कि क्या ये सच है। रेनबो कहती है कि अगर रात के 12 बजे के बाद अगर कोई इस नंबर पर कॉल करता है तो वो फोन जरूर रिंग होगा। तो अब जब 12 बजते हैं तो उस गैंग का एक लड़का उस पर कॉल लगाता है। तभी उधर से एक डिमोनिक आवाज आती है जो पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। इस पर वो लड़का कहता है कि मुझे एक फरारी चाहिए और तभी वो फोन कट जाता है। इस पर सुन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगली सुबह जब वो लड़का स्कूल जाने के लिए उठता है तो उसे घर के सामने एक फरारी दिखती है। ये देखकर वो लड़का उस फरारी में जाकर बैठ जाता है पर तभी उसका ऑनर आकर उसे पीट कर बाहर निकालता है और उसे डांटने लगता है। वो लड़का ये बात सुन को बताता है। ये सुनकर सुन को उस पर हंसी आती है। अब बातें करते हुए ये एक इवेंट में पहुंच जाते हैं और तभी सुन उस लड़के को धक्का दे देता है जिसकी वजह से वो उस इवेंट का विनर बन जाता है। अब उपहार के तौर पर उसे एक ब्रांड न्यू फरारी मिलती है जिसे देखकर ये काफी खुश होते हैं। अब ये सोचते हैं कि इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया। वो अपने दोस्तों को बैठाकर काफी तेज गाड़ी चला रहा था जिसकी वजह से उसके दोस्त उसे रुकवाते हैं और उसे तेज गाड़ी चलाने से मना करते हैं। इस पर वो लड़का कहता है कि ये फरारी मेरी है तो मैं इसे कैसे भी चलाऊं और अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना है तो तुम यहाँ से चले जाओ। उसका ये बर्ताव देखकर उसके सभी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जब वो लड़का अपने घर जाने लगता है तो उसे फिर से एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक डिमोनिक आवाज उससे कहती है कि अब उसकी विश पूरी हो गई है और अब उसे भी बदले में कुछ चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इस पर वो कहती है कि तुम्हारी मौत। ये सुनकर वो फोन काट देता है। तभी उसे अपनी गाड़ी में एक बिच्छू दिखता है जिसकी वजह से वो गाड़ी रोकता है। उसे वहां पर बहुत से बिच्छू दिखाई देते हैं। फिर उन्हें भगाने के लिए वो एक लकड़ी में आग लगाता है जिसकी वजह से वो बिच्छू वहां से भाग जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि उस फरारी की टंकी अपने आप फट गई है। फिर बिच्छुओं को भगाने के बाद वो उस लकड़ी को वहीं पर फेंक देता है और तभी वो आग उस फरारी के ऑयल में लग जाती है। अंदर उस लड़के को काफी अजीब लगता है और तभी एक ब्लेड उसका गला काट देती है। अगली सुबह वो सभी गैंग अपने दोस्त के फ्यूनरल में जाते हैं। वो सभी भी अब काफी हैरान होते हैं क्योंकि रेनबो का कहना सच हो गया था। तभी वहां पर लिन आता है जो उनसे कहता है कि कल रात उसने भी उस नंबर पर कॉल किया था और उसने उससे कुछ ऐसी चीज मांगी है जिसे वो उन्हें नहीं बता सकता। लिन कहता है कि अगर वो रात 12 बजे के बाद उस पर कॉल करेंगे तो उनकी सभी विशेष पूरी होंगी। फिर हम देखते हैं कि रात को टीना अपनी जॉब
के लिए स्पेस सेंटर में फॉर्म भरती है, पर उसमें पहले से ही 13 मिलियन लोगों ने वो फॉर्म भरा हुआ था, जिसमें उसका सिलेक्शन होना मुश्किल था। इसीलिए वो उस नंबर को डायल करके उससे विश मांगना चाहती है कि उसका सिलेक्शन हो जाए, पर वो ऐसा नहीं करती। दूसरी तरफ मीना सभी के पास कॉल करके उनसे वोट मांग रही थी, क्योंकि उसने एक टीवी शो के लिए इंटरव्यू दिया था। फिर जब वो लिन को कॉल करती है तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें वोट जरूर दूंगा। फिर वो उसे उसी नंबर पर कॉल करने के लिए कहता है ताकि उसकी विश पूरी हो जाए। ये सुनकर मीना ऐसा ही करती है और वो उस नंबर पर कॉल करके सेलेक्ट होने की विश मांगती है। फिर अगले दिन ये सभी वहां पहुंचते हैं, जहां ये देखते हैं कि मीना के अपोनेंट के ज्यादा वोट्स हैं, पर अचानक उस मशीन में बदलाव होता है और मीना का वोट बढ़ जाता है, जिससे मीना उस शो में सेलेक्ट हो जाती है। यहाँ सुन दूर खड़ी रेनबो को देखता है जो उनसे कुछ कह रही थी। इसके बाद ये घर आकर उसे फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या कह रही थी। तभी रेनबो उनके घर के बाहर आती है और ये सब उससे पूछते हैं कि तुम क्या कहना चाहती थी। रेनबो ने उस कॉल पर विश मांगने से मना करती है, क्योंकि उसका अंजाम केवल मौत ही होगा। रजित उससे कहता है कि लिन ने भी तो उस नंबर पर कॉल किया था, लेकिन वो तो अभी तक जिंदा है। ये सुनकर मीना सबसे कहती है कि उसने भी उस नंबर पर कॉल किया था और तभी उसकी विश पूरी हुई है। फिर रात में रजित और सुन उस नंबर पर कॉल करते हैं, जिसके बाद वो उनसे विश मांगने के लिए कहता है। सुन उससे पूछता है कि वो लोगों की विश क्यों पूरी करता है। इस पर वो कहता है कि ये एक गेम की तरह है, जिसमें वो कुछ देने के बदले कुछ लेता है। सुन कहता है कि वो गेम खेलने के लिए तैयार है, जिसके बाद वो फोन काट देता है। रात को टीना उस स्पेस सेंटर में दोबारा अप्लाई करती है, पर इस बार भी उसका नंबर नहीं आने वाला था। इसीलिए वो फाइनली उस नंबर पर कॉल करती है। वो आवाज उसे विश मांगने के लिए कहती है, जिस पर टीना स्पेस सेंटर में सेलेक्ट होने की विश मांगती है। इधर मीना अपने चैनल के लिए क्रूज में रिपोर्टिंग कर रही होती है। रात को जब वो वॉशरूम में जाती है तो तभी गलती से उसका हाथ कट जाता है। फिर वो अपनी उस उंगली को साफ करती है, तभी उसे उसी नंबर से कॉल आता है। जब वो फोन को उठाती है तो वो आवाज कहती है कि अब ट्रेड का समय आ गया है। मीना काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली, पर तभी वहाँ पर पानी भरने लगता है। पर मीना किसी तरह करके एक पाइप से बाहर आ जाती है, पर तभी एक जंजीर उसे जकड़ लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह टीना को स्पेस सेंटर में बुलाया जाता है, क्योंकि उसका सिलेक्शन हो गया था। इधर रजीत और सुन उस आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं, पर उधर वाले की आवाज रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर रेनबो आती है, जिससे सुन पूछता है कि क्या यह नंबर सच में एग्जिस्ट करता है। इस पर रेनबो कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम जाकर लिन से पूछ सकते हो। इसके बाद ये दोनों लिन के घर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने सच में उस नंबर पर कॉल किया था। जिस पर लिन कहता है कि उसने उस नंबर पर कॉल नहीं किया था, बल्कि उसने मीना को उस नंबर पर कॉल करने के लिए कहा था और वो उसकी विश पूरी भी हो गई। ये सुनकर सुन कहता है कि तुमने हमसे झूठ बोला, इसलिए तुम हमारे गैंग में नहीं रह सकते। ये सुनकर लिन उसका पैर पकड़ लेता है और उस नंबर पर कॉल करता है। लिन उससे कहता है कि वो अपना वेट लॉस करना चाहता है और तभी उसका कॉल कट जाता है। रात में सुन जब अपने घर पर होता है तभी उसकी डोर बेल बजती है। बाहर जाने पर उसे एक टेप दिखता है। फिर जब वो उस टेप को प्ले करता है तो उसे अपना दोस्त दिखता है, जिसमें उसका दोस्त अपने फोन को नीचे फेंक देता है और तभी उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सुन समझ जाता है कि ये नंबर सच में एग्जिस्ट करता है और तभी उसके दोस्त ने उस फोन को फेंका था। ये देखकर सुन अपने दोस्त रजित को कॉल करता है और उसे बताता है कि ये नंबर सच में एग्जिस्ट करता है। ये सुनकर रजित काफी डर जाता है, क्योंकि कल उसने उस नंबर पर कॉल करके विश मांगा था कि उसका दोस्त कैसे मरा था, और इसी वजह से सुन जान जाता है कि उसका दोस्त कैसे मरा था। फिर सुन उसे बचाने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी रजित को उस नंबर से कॉल आता है जो उससे कहता है कि अब ट्रेड का समय आ गया है। तभी रजित के घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका घर ब्लास्ट हो जाता है। फिर जब सुन वहां पहुंचता है तो वो उसकी लाश देखकर काफी परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पर लिन भी आता है और पूछता है कि क्या हुआ। सुन कहता है कि उस नंबर ने उसकी भी जान ले ली। ये सुनकर लिन घर जाता है और ढेर सारा खाना खाने लगता है, क्योंकि अगर उसका वेट कम हुआ तो उसकी मौत हो सकती है। अगले दिन सुन रेनबो के पास जाता है और उसे अपने दोस्तों के मौत के बारे में बताता है। तभी रेनबो उससे कहती है कि तुम्हारी एक दोस्त स्पेस सेंटर में सेलेक्ट हुई है, शायद उसने भी वो विश मांगी है। फिर ये दोनों टीना के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने भी उस नंबर पर विश मांगी थी। इस पर टीना उनसे झूठ बोलती है कि उसने कॉल नहीं किया था। वो दोनों उसे बताते हैं
कि अभी तक जिसने भी विश मांगी है उसकी विश पूरी हुई है, पर अगले ही दिन उनकी मौत भी हो गई है। ये सुनकर टीना बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। टीना लिन को कॉल करती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। लिन कहता है कि उसने ढेर सारा खाना खाकर अपना वेट बढ़ा लिया है। अब लिन ने काफी ज्यादा खाना खा लिया था, इसलिए उसे प्रेशर आता है और वो वॉशरूम में जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसे उसी नंबर से कॉल आता है जो कहता है कि अब तुम्हारा वजन कम हो गया है और अब ट्रेड करने का समय आ गया है। लिन तुरंत अपना वजन चेक करने जाता है और ये देखकर वो दंग रह जाता है क्योंकि इतना खाने के बाद भी उसका वजन कम हो गया था। तभी उसका पैर टेलीफोन के वायर में फंस जाता है जिससे वो नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सुन वहाँ पर पहुँचता है और वो उसकी लाश को देखकर हैरान हो जाता है। अगली सुबह सुन टीना को अलर्ट करने उसके स्पेस सेंटर जाता है। वो उससे कहता है कि तुम डायरेक्टर से कहो कि वो तुम्हें सेलेक्ट ना करें, पर तभी डायरेक्टर उसे सेलेक्ट कर देते हैं। ये देखकर टीना रोने लगती है क्योंकि अब वो भी मरने वाली थी, पर सभी लोगों को लगता है कि वो खुश होकर रो रही है। फिर टीना बाहर आकर रेनबो और सुन को बताती है कि उसका सिलेक्शन हो गया है और अब वो कुछ नहीं कर सकती। अब रेनबो और सुन उस नंबर की जांच करने के लिए सेंटर में जाते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर ये दोनों पुलिस के पास जाकर ये सब बताते हैं, पर पुलिस इन पर हंसती है और इनकी मदद करने से मना कर देती है। अब रात में ये दोनों उस स्पेस सेंटर में जाते हैं ताकि वो टीना को पिकअप कर सकें। इधर जब टीना काम कर रही होती है तो तभी उसका सीपीयू ब्लास्ट हो जाता है और वो भागते हुए वैक्यूम रूम में जाती है, पर तभी ब्लेड से उसके बॉडी के कई टुकड़े हो जाते हैं। रेनबो और सुन ये देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन सुन उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उस लड़की की लाश टंगी हुई थी। तभी वहाँ पर वो लेडी आती है जो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सुन उससे उस लड़की के बारे में पूछता है। इस पर वो बताती है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारे स्टूडेंट्स की मौत हुई है। फिर सुन उस स्कूल की फाइलों को चेक करने लगता है और तभी उसे उस लड़की की फाइल मिलती है। फिर वो उसमें लिखे एड्रेस पर पहुंचता है जहां पर उसे उस लड़की का पिता मिलता है। सुन उससे पूछता है कि क्या उसकी मौत किसी फोन की वजह से हुई थी, पर वो कहता है कि वो एक एक्सीडेंट था। फिर सुन पूछता है कि क्या उसकी कोई दोस्त है जो कि अभी जिंदा हो। इस पर उसका पिता कहता है हाँ उसकी एक दोस्त है जो कि उसके मरने से कुछ दिन पहले ही उसके स्कूल में आई थी। वो उससे वो फोटो भी दिखाता है जिसमें रेनबो की फोटो होती है। ये देखकर सुन को रेनबो पर शक होता है, इसलिए वो रेनबो के पास जाता है। वो उसे तस्वीर दिखाकर कहता है कि तुम्हारे आने से सभी दोस्त क्यों मारे गए। ये देखकर रेनबो रोने लगती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम भी मेरे ऊपर शक करोगे, इसीलिए वो खुद उस नंबर पर कॉल करके विश मांगने जाती है। सुन उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। इसके बाद वो उस नंबर पर कॉल करती है और उससे विश मांगती है। फिर जब वो बाहर आती है तो सुन उससे पूछता है कि तुमने क्या किया। वो कहती है कि उसने भी विश मांग ली है और वो कभी भी मर सकती है। सुन कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं मरने दूंगा। अगले दिन ये दोनों मिलते हैं जहां सुन कहता है कि हम उस आदमी से एक डील करेंगे और वो आज रात उसकी सेफ्टी के लिए विश मांगेगा और ये दोनों हर रात एक दूसरे के लिए विश मांगा करेंगे जिससे ये जिंदा रह सकते हैं। रेनबो भी उसकी बात मान जाती है। फिर रात में सुन कॉल करके विश मांग लेता है, जिसके बाद वो रेनबो के कमरे में एक कैमरा लगा देता है और वहां से दूर चला जाता है। पर तभी वहां की लाइट चली जाती है और कैमरा भी बंद हो जाता है। फिर जब वो रेनबो के कमरे में जाता है तो उसे वहां वो नहीं दिखाई देती। वहां उसे एक फोन मिलता है जिसमें वही आवाज बोल रही थी। सुन उससे कहता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। वो आवाज कहती है कि अब ट्रेड का समय आ गया है। तभी सुन का पैर फिसल जाता है और वो एक रॉड पर जाकर गिरता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां एक लड़की न्यूज़पेपर लेकर अपने दोस्तों के पास जाती है और उन्हें उन मर्डर्स के बारे में बताती है और कहती है कि उस स्कूल की एक लड़की इनके स्कूल में आई है। फिर जब ये उस लड़की के पास जाती हैं तो हम देखते हैं कि वो लड़की रेनबो है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।